हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज होगी 12.3। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी गई है ABCD। ये एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि A, B, C, D को प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं। तब हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सवाल पैदा होता है कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये भुजा कितने की है 14 सेंटीमीटर की। ये कितने की है 14 सेंटीमीटर की, मतलब प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त दोनों स्पर्श कर रहे हैं, मतलब मध्य बिंदु पर स्पर्श कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये कितने की सेंटीमीटर की हुई 7 सेंटीमीटर की, और ये कितने सेंटीमीटर की हुई 7 सेंटीमीटर की। मतलब प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई 7 सेंटीमीटर की हो गई। अब अगर हम गौर से देखें, अगर इस वाले भाग को देखेंगे और यहाँ पर इस वाले भाग को देखें तो प्रत्येक वृत्त का ये क्या है चतुर्थांश है। क्या है चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब हम कह सकते हैं ये त्रिज्य खंड है, मतलब त्रिज्याओं द्वारा काटा गया खंड। यहाँ पर देखेंगे ये भी त्रिज्याओं द्वारा काटा गया खंड है, ये भी त्रिज्याओं द्वारा काटा गया खंड है, ये भी त्रिज्याओं द्वारा काटा गया खंड है, ये भी त्रिज्याओं द्वारा काटा गया खंड है। इसे हम त्रिज्य खंड भी बोल सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम इस वर्ग का क्षेत्रफल। उस वर्ग में से इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब चारों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो हमारा जो शेष बचेगा वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्योंकि प्रत्येक क्षेत्रफल सेम है तो किसी एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालकर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा दी है। कितने सेंटीमीटर की दी है 14 सेंटीमीटर की। और प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की दी है, इसकी आधी यानी कि 7 सेंटीमीटर की दी है। क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे निकालना क्या है हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले ABCD इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू किसी एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे भुजा स्क्वायर माइनस 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समकोण बनाती है, यानी कि 90 अंश बनाती है। तो थीटा यानी कि कोण कितने अंश का दिया है 90 अंश का।
कोण कितने अंश का दिया है, 90 अंश का। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा भुजा, भुजा का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो क्योंकि वर्ग दिया है तो इसका वर्ग कर देंगे, -4 इंटू थीटा का मान कितना है 90 अंश यानी कि 90 डिग्री अपॉन 360 अंश इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 7 इंटू 7। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर इसे कैंसिल करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 से ये 4 बार कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, बचेगा क्या, ये बचेगा 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196 यानी कि 196 माइनस यहाँ पर क्या बचा है 22 और 7, कितना बचा है 22 और 7, तो 22 और 7 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 196 माइनस 22 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 हो जाएगा। अगर हम 196 में से 154 को माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, 9 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, और 1 में से 1 गया तो 0, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है।